जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रोजगार से जोड़ने और गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई रीपा योजना का एक चौंकाने वाला मामला विकास खंड के उप तहसील मुखडेगा से सामने आया है। वर्ष 2022-23 में करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किया गया रीपा आज बदहाली, अव्यवस्था और सवालों का प्रतीक बनकर रह गया है। जिस परिसर को ग्रामीण उद्योग और रोजगार का केंद्र बनना था, वह आज खंडहर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि दस्तावेजों में निर्माण कार्यों का भुगतान पूर्ण बताया गया है और मशीनों की स्थापना भी दर्ज है, लेकिन धरातल पर कई मशीनें गायब हैं और पूरा परिसर वीरान पड़ा हुआ है। मुखडेगा रीपा मामला आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र ठाकुर द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से सामने आया है। जानकारी के अनुसार करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से भवन और आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हुआ है तथा मशीनों के लिए अलग बजट भी स्वीकृत था, जिसमें राइस मिल, तेल मिल, मशरूम ड्रायर सहित अन्य उपकरण शामिल हैं। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का भुगतान अंबिकापुर की एक कंपनी को मशीनों के लिए किया गया था, लेकिन मौके पर केवल 2 मशीनें ही मौजूद बताई जा रही, जबकि बाकी मशीनों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम संगठन को लिखित हैंडओवर नहीं दिया गया, फिर भी भुगतान की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। परिसर में गार्डन और फेंसिंग के दावे भी किए गए थे, लेकिन वर्तमान में उनकी स्थिति दिखाई नहीं देती। कई भवन जर्जर हो चुके हैं, शेड उखड़ गए हैं और दरवाजे भी गायब हैं। मामले में सीईओ प्रीति नायडू ने कैमरे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जिससे सवाल और बढ़ गए। अब मशीनों की खरीदी, भुगतान और गायब उपकरणों को लेकर कई अहम सवाल अनुत्तरित हैं और पूरा मामला जांच की मांग कर रहा है। लैलूंगा से हमारे संवाददाता बज्रदास महंत की रिपोर्ट। रीपा में हम लोग जो ग्राम संगठन में आया था, राइस मिल था और तेल मिल था, मशरूम ड्रायर था और मिट्टी बर्तन कार्य का, इतना हम लोग के पास आया था और पेमेंट इतना का हुआ है, लेकिन 2 मशीन अभी तक भी नहीं आया है। कितना का पेमेंट हुआ है? वही 10 से 12 लाख के जानकारी है, अनुमानित। रजिस्टर देखने पर पता चलेगा। अच्छा, आप लोग प्रस्ताव बनाए थे? हाँ। प्रस्ताव की कॉपी आपके पास है? जी। बिल वगैरह मिला है आपको? जी। जो पैसा आया था किसके खाते में आया था? ग्राम संगठन के खाते में आया था। फिर आप लोगों ने किसको पेमेंट किया? जो कंपनी से आया था मशीन, उन्हीं को हम लोग चेक के माध्यम से दिए थे। चेक के माध्यम से? कहाँ की कंपनी था वो? अमेरिका को। अच्छा, वर्तमान में अभी वहाँ कोई कार्य नहीं चल रहा है? अभी कोई कार्य नहीं चल रहा है। सारा मशीन हम लोग लगाना शुरू किए थे और लगाने के बाद हैंड ओवर करेंगे करके बोले थे, तभी चोरी होना शुरू हुआ। फिर वहाँ का कार्य कुछ भी नहीं चल रहा है ना। आप लोगों को मशीन हैंड ओवर नहीं हुआ था? आप लोगों ने पेमेंट किया? हाँ। और मशीन का हैंड ओवर नहीं किया? हैंड ओवर नहीं हुआ है। देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चल रहा है कि वहाँ खंडहर हुआ है और कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार का करोड़ों रुपए का रीपा का योजना चालू किया, बहुत अच्छा योजना था, परंतु अपने ही लोगों को ठेका दे करके बहुत ही घटिया निर्माण हुआ होगा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं। और वहाँ पर कुछ सामग्री भी नहीं है, ऐसा भी आप बता रहे हैं। तो मैं अपने उच्च अधिकारी जिला पंचायत सीईओ और हमारे कलेक्टर साहब से मिल करके उसको जांच कराने के लिए मैं आग्रह करूँगा कि बहुत जल्दी इसका जांच करें और वहाँ का जो सामग्री है, जो महिला समूह को देने का था, सामग्री कहाँ है और वहाँ का वास्तविकता स्थिति क्या है, बिल्डिंग की स्थिति क्या है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी जांच के लिए कलेक्टर साहब से मिलूंगा। बिल्कुल इसको जाकर देखना पड़ेगा, उच्च अधिकारी को बुला करके जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा और वहाँ जांच करा करके उचित कार्रवाई करेंगे।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़।